हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8 के जो मॉडल पेपर सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने विज्ञान के 7 पेपर करवा दिए हैं अभी तक, और अंग्रेजी के भी 2 पेपर करवाए हैं, और गणित का 1 पेपर पहले करवा दिया है। गणित का दूसरा पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। इस पेपर में विशेषता ये है कि इसके जो सभी प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, और हूबहू ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 जो होने वाली है, उसके लिए समय निर्धारित किया है 2.5 घंटे। पूर्णांक है हमारा 80 नंबर का, और सारे के सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हमने पुराने जो पेपर है उसमें भी बताया था कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो माइनस की उल्टी संख्या होती है, ओपोजिट। माइनस की संख्या होती है, उल्टी नहीं होती। तो यहाँ हम जो ए का ऑप्शन है वो सही कर देंगे। अगला सवाल है 1/2 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या हमको बतानी है। तो देखिए, हल हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले तो 1/2 और 1/4 को हम जोड़ेंगे, उसका जोड़ करेंगे और उसमें 2 का भाग हम दे देंगे। तो यहाँ जो 3/4 आएंगे उसमें 2 का भाग हम दे देंगे। यहाँ 3/8 हमको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप यदि 2 का भाग नहीं देते हैं तो आपको तो यहाँ यदि हम 2 का भाग नहीं देंगे तो हमको 3/4 प्राप्त होंगे, जो कि गलत आंसर होगा। इसलिए आप 2 का भाग जरूर दें। ये देखिए दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है, बहुत ही समझ के बनाया गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हमारे पास है x-4 बराबर 5। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है। x-4 जो है x-4, तो ये जब 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 + 4 यहाँ आ जाएंगे। सवाल सोल्व नहीं करना है। उसके बाद में पक्षांतरण करने पर जो प्लस का चिन्ह है वो किस में बदलता है, तो हम जानते हैं प्लस का चिन्ह माइनस में बदलता है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। ये एक गलत चिन्ह था जिसको हम माइनस कर दिया है, और वो सही उत्तर भी है। उसके बाद में 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति, ये हमारी कहलाती है चतुर्भुज। उसके पश्चात वर्ग के चारों कोणों की नाप यहाँ हमारे पास 90-90 की हो जाएगी। आप जानते हो कि जो वर्ग है वर्ग में चारों कोण हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा पास 225 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ देखिए 225 का वर्गमूल हमने निकाला है। वर्गमूल निकालने की शुरुआत कैसे करते हैं, तो शुरुआत में हमने जो 2 है 25 और 2 का जोड़ा अलग बना लिया है, 1 का भाग दिया तो 1 आ गया है, और ये जो इसमें से माइनस कर दिया 1 को, और उसके पश्चात अगला जोड़ा उतार दिया। तो इस तरीके से हमको 125 मिल गए और 15 उत्तर आ गए हमारे। उसके बाद में अगला प्रश्न यह है 14,400 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल तो नहीं पूछा, इसमें अंकों की संख्या पूछी है, तो यहाँ हमको वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए 14,400 की तो 2 तो 0 ये जोड़ा बन जाएगी, और 2 44 के बन जाएंगे, और 1 अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर 1 का भाग देंगे, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, उसके बाद में 0 आ जाएगा। फिर 1 और 1 2 प्लस करेंगे तो 22 यहाँ
2 लिख लेंगे केवल, यहाँ आगे 44 उतार देंगे। अब हम जानते हैं कि 22 के आगे 2 लिखेंगे तभी 44 आएंगे, ऊपर 2 लिख देंगे और 2 जीरो में से 1 जीरो वर्गमूल की आ जाएगी, तो यहाँ 120 आ जाएंगे और अंकों की संख्या पूछी है तो 3 आ जाएंगे। उसके पश्चात चलते हैं आगे। यहाँ व्यंजक दे रखा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका है, हम पढ़ते आए हैं इसको। इस सर्वसमीका को हम ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, जब हम उसको खोलते हैं तो हमारे पास में ये सर्वसमीका आती है। इसके लिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक समझाने के लिए यहाँ हमने ये बनाया है। तो देखिए, मूल बिंदु का मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, यहाँ माइनस के लिख देंगे, तो इसमें प्लस प्लस होगा और ये मूल बिंदु है तो ये मूल बिंदु यहीं आ जाएगा, इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा। अगला यहाँ है 8/5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ ये संख्या 8/5 से गुणा हो रही है, इसलिए ये उत्तर आ जाएगा। ये जो प्रश्न है इसकी जो भाषा है वो सही नहीं होने के कारण हम इसको हल नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद में 3 की घात 0 का मान होता है, तो जब हमने घातांक पढ़ा है तो यहाँ 3 की घात 0 का मान होगा 1, तो 1 यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 6x प्लस 18xy का सार्वगुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि 6x प्लस 18xy को यहाँ लिख लेते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें 6x, तो कॉमन लिया। अब 6x में 6x का भाग एक बार गया और 18xy में गया 3y बार, तो यहाँ 6x बार निकाल लिए, तो सार्वगुणनखंड हो गया इसका 6x। उसके बाद में 3 से विभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। तो 3 से विभाज्य संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि वही संख्या 3 से विभाजित होगी जिसके अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाजित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। सबसे पहले इसमें योग करते हैं 8 प्लस 2 10 हो गए, तो हम जानते हैं 10 3 से विभाजित नहीं है। 9 प्लस 7 16 हो गए, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 41 4 प्लस 1 ये 5 हो गए, ये भी नहीं है। ये देखिए 8 प्लस 7 बराबर 15, तो यहाँ 3 से विभाजित ये है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं रिक्त स्थानों में। तो देखिए, रिक्त स्थानों में यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह 2 से आराम से विभाजित हो जाती है। वो संख्या 2 से विभाजित होती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। दूसरा जो हल स्थान है वो है कि संख्या 18 के घन के इकाई का अंक है। तो देखिए, यहाँ घन के इकाई का अंक हम निकालेंगे। देखिए, पूरा हमको घन नहीं निकालना, जो इकाई का अंक है उसको गुणा कर लेते हैं। तो ये 8 इससे गुणा करेंगे तो 64 आ जाएंगे, ये 64 हमने लिख लिए। अब इस 64 को पूरे को गुणा नहीं करना, इसमें इकाई का अंक ले लेंगे, इसको गुणा कर लिया 8 से, तो 8 चौका 32, तो 32 में भी इकाई का अंक देखेंगे कितना है, 2 है। तो यहाँ जो घन आएगा उसका इकाई का अंक भी हमारे पास 2 ही होगा। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि सवाल समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट हमारी क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। और जो डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर जो प्रिंट रेट होती है उस पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 8xy जेड माइनस 5xyz का जो उत्तर है ये क्या आएगा। तो देखो, 8 में से 5 गए तो जाहिर सी बात है 3 बचेंगे। xyz में से xyz गया तो xyz बचेगा। यहाँ पर
कई छात्र क्या करते हैं, ये माइनस करना है, यहाँ काटना नहीं है इनको, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड काट देते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। दो अक्ष में से अक्ष जाता है तो एक अक्ष बचता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं कि यहाँ अक्ष प्लस अक्ष होगा, वो होगा दो अक्ष, ध्यान रखिएगा। और अक्ष गुणा अक्ष होगा, वो होगा अक्ष स्क्वायर। तो ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद में खालिस्तान संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपके सामने जो आ रहा होगा आपके दिमाग में, जो हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कि जो पूर्णांक है पहला प्राकृतिक संख्या है, उसको भी संख्या रेखा के ऊपर निरूपित किया जा सकता है। पूर्ण संख्या को भी कर सकते हैं, तीसरा पूर्णांक को भी कर सकते हैं, और चौथा है परिमेय संख्या। तो इन चारों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए बोलते हैं हम सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ है, यदि 243 की घात x प्लस 1 है और 243 की घात -5 है तो x का मान यहाँ क्या होगा। तो इस सवाल का सॉल्यूशन हमने कर रखा है यहाँ। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो नंबर 3 लगा के लिख रखा है हमने, 243 की घात है x प्लस 1 और 243 की घात है -5। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो आधार है वो हमारा समान है। आधार समान होता है तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती है, हम जानते हैं, या फिर बराबर में उनको रख लेंगे। तो यहाँ जो x प्लस 1 है वो बराबर हो जाएगा -5 के। उसके बाद में ये यहाँ प्लस का है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा आ जाएगा -5 -1। तो यहाँ दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत 140 विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ और लिख रखा था तो उसको देखने पर प्रश्न नहीं बन रहा था, इसलिए हमने 140 यहाँ कर दिया है। तो 140 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थियों ने गणित विषय में ए ग्रेड प्राप्त करी है। तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं, चौथा सॉल्यूशन हमने कर रखा है यहाँ कि 140 विद्यार्थियों, 140 में से 60% ने क्या प्राप्त किया है, ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो यहाँ जो का लिखा है इसकी जगह हम गुणा लगा देंगे, तो 140 इंटू 60/100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 14 छिका 84 विद्यार्थी हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल सरल सवाल है, आप कर सकते हो आराम से। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ सरल करना है। 5वां सवाल है, x - 5 की स्क्वायर प्लस 10 x। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए 5 नंबर लगा के हमने इसको सोल्व कर रखा है कि x - 5 का स्क्वायर प्लस 10x बराबर, हम एक सरल समीकरण पढ़ी है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण इसमें अप्लाई हम कर देंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू एक्स गुना 5 प्लस 25 प्लस 10x। तो यहाँ देखिए 5 और 2, ये आ गया 10x, ये हो गया x और ये 25। यहाँ पर ये 10x प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ x स्क्वायर प्लस 25 इसका उत्तर आ जाएगा।
यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ हमारे सामने है 5.6172 ये यहाँ जो चिन्ह है ये गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ मिसप्रिंट है। इंटू 10⁻7 को सामान्य रूप में है यदि हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे देखते जाइए। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं छठे सवाल में 5.6172 इंटू 10⁻7, तो हमने इसका लघुत्तम है वो हटाया है, तो इसके नीचे 5 जीरो वाली संख्या हमने लगा दी है। जैसे ही 5 जीरो वाली संख्या लगा दी तो ये जो 5 जीरो है, ये जो 10 है इसको हमने ऐसे नहीं लिख रखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻7 जो है। तो अब देखिए ये 5 है तो ये इससे कट जाएगी तो 10⁻2 बच जाएगी। तो ये जो 10⁻2 का मतलब होता है 100, तो हम 100 को इससे गुना कर देंगे तो 5.619290, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ गलती से लग रहा है, इसलिए दशमलव नहीं आएगा यहाँ, बिना दशमलव के ही ये संख्या आएगी, क्योंकि दशमलव तो हम हटा चुके, इसलिए ये दशमलव हम कैंसिल कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो अनुपात दे रखे हैं 2:3 और 3:4, तो दोनों को हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न संख्या 7 है उसका सॉल्यूशन नीचे देखिए आप, यहाँ 2:3, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 इंटू 100 कर देंगे तो 66 सहित 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दूसरा सवाल है 3:4, तो 3/4 इंटू 100, 300/4 बराबर 75, इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों के सॉल्यूशन हो गए। अगली परिभाषा है यहाँ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी है कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके और Q का मान 0 नहीं हो, P/Q के रूप में उसको लिख सकें और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ कंडीशन ये देनी है, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है 2x - 3 = 7 का हल की ज्ञात कीजिए। बिल्कुल साधारण प्रश्न है पक्षांतरण का। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2x - 3 = 7, तो ये 2x इधर रह जाएंगे, ये -3 इधर आएगा, तो 2x + 7 + 3 हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, तो 2x = 10 हो जाएंगे। और x यदि हम निकालना चाहेंगे तो x गुणा में है 2 के, तो ये भाग में चला जाएगा और ये आ जाएंगे 10/2 = 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है एक समबाहु की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो 10 नंबर का प्रश्न है उसके लिए प्रत्येक कोण जो है समबाहु का तो 360/n होता है। यहाँ प्रत्येक कोण दे रखा है हमारे पास, कोण की माप है 24, तो यहाँ n की जगह 24 चला जाएगा, 360/24 हम करेंगे तो हमारे पास 15 उत्तर आ जाएगा कोण। अगला प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल है वो 144 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर। यहाँ आप देखो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 144, तो एक भुजा निकालेंगे तो √144 हो जाएगा, 12 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं।
उसके बाद में x प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो ये जो सवाल है ये आप देखो, यहाँ 12 नंबर का सवाल है। x प्लस 7y इंटू 7x माइनस वाई। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस x को इससे गुणा कर लेंगे, उसके बाद में 7y को इससे गुणा कर लेंगे। तो पहले x को गुणा कर लेते हैं 7x माइनस वाई से, प्लस कर देंगे 7y इंटू 7x माइनस वाई। तो यहाँ देखिए 7x है, तो इससे x का गुणा करेंगे 7x आ जाएगा, और y से करेंगे तो माइनस का xy आ जाएगा। उसके बाद में 7y इंटू 7x, तो 49xy माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ देखिए xy एक यहाँ है, एक ये है, तो 49 में से एक xy घटा देंगे तो 48xy हमारे पास रह जाएगा। और उत्तर जो हमारा 7x स्क्वायर माइनस 48xy, सॉरी 48xy नहीं, जो xy है प्लस क्या हो जाएगा, इसके बाद में 7y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर का जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ, 5 की घात माइनस 1 प्लस गुणा 2 की घात माइनस 1 इंटू 6 की घात माइनस 1। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस की घात को हटाने के लिए, तो जो माइनस की घात है उसको हटाने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये 1/5 गुणा 1/2 गुणा 1/6। तो यहाँ 1/10, 5 गुना 10 आ जाएंगे, 1/10 इंटू 1/6 बराबर 1/60। तो उत्तर आराम से आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ, यदि 31x 5 3 का एक गुणज है जहाँ पर z एक अंक है, यहाँ z नहीं आएगा, एक x आएगा, क्योंकि x दे रखा है। तो x का मान क्या हो सकता है, हमको x के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ, जो 31x इंटू 5 है, तो ये 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज यदि होगा तो देखिए इनके जो अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। तो 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 9, ये x प्लस 9 हो गया। अब ये x प्लस 9 गुणज के बराबर है, तो इसका मतलब 3 के बराबर भी होगा, 6 के बराबर, 9, 12, 15, 18। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ x बराबर हम 9 ले लेते हैं। ये हमने दूसरी बार लिया था, पहले हमने 12 लिया था, पहले 9 लेके देखेंगे आपको समझाने के लिए। तो x प्लस 9 बराबर 9, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 0। तो यहाँ कोई नंबर आना चाहिए था, इसलिए ये संभव नहीं है, 0 भी आ सकता है इसकी जगह, हमने 0 भी एक संख्या ही है। उसके बाद में दूसरा जो है हम 12 लेके देखेंगे। तो यहाँ 12 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, और 15 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 6, और 18 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 9, और 21 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ हम करके देख सकते हैं एक एक। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। देखो 12 क्यों नहीं हो सकती, 12 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो x का मान दिया गया है वो केवल एक अंक दिया गया है, और 12 में तो 2 अंक आ जाएंगे, इसलिए 12 हम नहीं ले सकते। 0, 5, 6, 9 ही इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो रेखागणित से लिया गया है। रेखागणित का सवाल है, तो दिए गए जो समांतर चतुर्भुज में PQRS एक चतुर्भुज है, इसका बहिष्कोण निकाल रखा है Q। इसने हमसे पूछा है x और y। तो हम सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं
कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई आड़ी तिर्यक रेखा काटती है तो ये यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं, ये बराबर होते हैं। और यदि ऐसी ही कंडीशन बनती है तो जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जेड वाले तो होते हैं एकांतर कोण। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 70 बता रखा है इन्होंने, तो ये पूरा का पूरा है, ये 70 हो जाएगा। अब 70 में से हम 40 निकाल देंगे तो हमारे पास 30 रह जाएगा। तो अक्स का मान जो यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद में या तो यहाँ से निकाल लें कि 30 ये कोण यदि है तो ये इसका एकांतर कोण होगा, ये भी 30 हो जाएगा। यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, और या फिर ये पूरा 40 का हो जाएगा तो भी ये 30 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कोण आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, मान ज्ञात करना है -2/3 इंटू 2 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हमको यहाँ कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, ये सवाल जो आप देख पा रहे हो -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ हमने जो 3/5 है ये माइनस वाले 3/5 को इधर लिख लिया है, जिससे कि हम इसको बाहर निकाल सकें। यदि इसको बाहर निकाल देंगे तो अंदर रह जाएगा -2/3 माइनस 1/6, और ये जो 5/2 है ये बाहर रहेगा। अब हम इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 और -1, इसका लोगोतम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यह -4 और यह -1, ये आ जाएगा 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। उसके बाद में यहाँ जो 5 है ये कट जाएगा एक दूसरे से, 3 भी कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा। 1/2 प्लस 5/2 हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सरल कर लेंगे और हमारे पास 4/2 बराबर 2 इसके उत्तर आ जाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सरल है, समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। समझ में यदि आ गया हो तो एक बार वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। अगला सवाल यहाँ देखिए 17 का, ए और बी के मान बताने हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो यहाँ देखिए 7 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 आएंगे। तो सीधी सी बात है, ए का मान तो आ गया 9। अब उसके बाद में हमारे पास ए का मान 9 आ गया है, तो हम ए की जगह 9 रख देंगे। 9 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 की जो असल है वो 1 लगती है और 2 यहाँ आते हैं, तो जो पहले से दे रखे हैं 2। उसके बाद में 6 है, तो 6 में यदि 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आ जाएंगे। तो यहाँ बी बराबर 7 आ जाएंगे और ए बराबर 9 आ जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, HOPE एक आयत है। तो यहाँ अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यदि HE बराबर 2 अक्ष प्लस 4 और OP बराबर 3 अक्ष प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ जो हम जानते हैं कि आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं आयत की वो बराबर होती है। तो ये पूरा समीकरण ऐसे आ जाएगा, 2 अक्ष प्लस 4 2 अक्ष प्लस 4 और 3 अक्ष प्लस 1। यहाँ हमने 2 अक्ष नहीं लिखा है, अक्ष प्लस 4 लिख दिया है, तो 2 अक्ष भी आप उतार ले। अब देखिए जो 3 है ये इधर आ जाएगा, 2 अक्ष माइनस 3 अक्ष हो जाएगा, और ये 4 है ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 अक्ष बराबर
माइनस के 3, या माइनस से माइनस काट देंगे और 3 यहाँ बच जाएंगे, तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। जो 19 का सवाल है उसमें जो घात है वो सही तरीके से नहीं बैठ रही, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। 20 का सवाल है वो हम देखते हैं कि रेहाना ने एक कूलर 10% वेट सहित 3,000 रुपये में खरीदा, तो वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ छात्रों वेट है वो जुड़ा हुआ है 3300 रुपये में, तो हम या तो सीधा 3300 का 10% निकाल सकते हैं और इसमें से घटा सकते हैं। बिल्कुल साधारण सवाल है, तो हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप कि 3300 का 10% हम निकाल लेंगे। 3300 रुपये का 10%, 3300 ये जो का लिखा है यहाँ 10/100 आ जाएगा और 330 रुपये आ जाएंगे। अब 330 रुपये जो है ये माइनस कर देंगे 3300 में से, तो हमारे पास तो 2970 रुपये है वो बच जाएंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु से 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि जो साहिल की आयु है वो अक्ष है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साहिल की आयु है, ये मैंने अक्ष मान ली है। तो साहिल की आयु से उसकी माँ की आयु है वो 3 गुनी है, तो ये साहिल की अक्ष हुई, तो ये 3 अक्ष हो गई। अब जैसी कंडीशन दे रखी है प्रश्न में, 5 वर्ष के बाद में साहिल की आयु हो जाएगी x+5 और उसकी माँ की हो जाएगी 3x+5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि दोनों की जो आयु है उनका योग कितना है? 66 है। तो 66 है, तो ये हम इसको हल कर लेंगे। हल करने के पश्चात x+5 प्लस 3x+5 बराबर 66 हो गया। तो हम यहाँ 3x को जोड़ेंगे तो 4x हमारे पास आ जाएंगे, और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, और ये 10 जब इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। माइनस के हो जाएंगे तो 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर 56 आ जाएंगे, और x बराबर 56/4 बराबर 14 वर्ष आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 14 वर्ष है वो x का मान आ गया है, तो जो लड़का है उसकी आयु तो हो गई 14 वर्ष। अब उसकी माँ की आयु हमको निकालनी है, तो 3x है, तो 3 को गुणा कर देंगे 14 से, तो ये हो जाएगी उसकी आयु 42 वर्ष। ये आपके सवाल का सॉल्यूशन यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न नाविकाओं में दी गई राशि का आलेख बनाइए। तो हम यहाँ एक तरफ तो कर लेंगे अक्ष एक्सेस, ये तो अक्ष एक्सेस हो गई, तो ये वाई एक्सेस हो गई, और पैमाने का हम प्रयोग कर लेंगे कि एक बड़ा खाना बराबर 5 रुपये एक्स एक्स पे, ये हो जाएगा एक्स एक्स पे, और वाई एक्स पे यदि हम करेंगे तो एक बड़ा खाना बराबर 1 सेब। तो एक्स एक्स पे हमने लिया है, मूल्य लिया है, तो 1 2 3 4 5 मूल्य लिया है, तो ये 5 नहीं होगा, सेवों की संख्या हो जाएगी एक्स एक्स पे 1 2 3 4 5, उल्टा लिख दिया है शायद। तो ये तो हो गई सेवों की संख्या, और मूल्य है अपना वो हम कर लेंगे वाई एक्स पे। अब पहली के ऊपर 5 मिला देंगे, दूसरी 10 पे मिला देंगे, तीसरी ये आ जाएगी तो 15 पे, चौथी 20 पे, ऐसे करके तो इसको एक मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमारे पास आएगी। ग्राफ पेपर में ये बिल्कुल सीधी बनेगी, तो इस बात का ध्यान रखें, यही इसका हल है। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित व्यंजकों में से 2 के गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ 2 के मैं ऊपर वाले कर लेता हूँ। तो 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20, इसमें भाग देना है -1 का। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिए हमने, तो कोष्टक के अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखिए यहाँ इस 5x को तोड़ना है कि जोड़े तो 5x आए और गुणा करे तो 4x स्क्वायर आए। तो 4 और 5 में इसको तोड़ लेंगे। एक टुकड़ा तो आ जाएगा x माइनस 4 और दूसरा गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा और 5 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ रह जाएगा। तो चाहे तो हम इसको 5 को गुणा भी कर सकते हैं। 5x माइनस 20 यहाँ सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। दूसरा सवाल आप देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 में भाग देना है y प्लस 5 का। तो यहाँ भी वही नियम लगेगा। 7y को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि जब गुणा करें दोनों को तो 10y स्क्वायर आए और जब जोड़े तो 7y आए। तो यहाँ 3 और 4, 5 और 2 में हम तोड़ लेंगे। एक गुणनखंड आ जाएगा इसका x प्लस 5 और दूसरा आ जाएगा y प्लस, सॉरी y है x नहीं है, y प्लस 5 आ जाएगा, दूसरा y प्लस 2 आ जाएगा। अब y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 2 हमारा शेष रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपका जो पेपर है गणित का नंबर 2 का, ये कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप के कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका उत्तर भी जान सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी है उसमें दक्ष हो पाए। इसके बाद में हम गणित का तीसरा वीडियो डालेंगे और हमारे पास जितने भी उपलब्ध हैं मॉडल पेपर, वो हम आपको एक एक करके हल करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको करंट नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।